नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। जी, आज का हमारा विषय है संजय राउत। जी हाँ, संजय राउत ने 2 दिन पहले जो है मीडिया से बात करते हुए माइक पर थूका उन्होंने, और ये बहुत बड़ा इशू बन गया, बहुत बड़ा ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। क्या संजय राउत को ऐसा करना चाहिए? किसी का अगर नाम लिया गया, किसी विरोधी पार्टी का नाम लिया गया, तो क्या थूकना ये माइक की तरफ ये सही है लोकतंत्र के लिए या राजनीति के लिए? इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सोहेल थत्ते जी से। थत्ते जी संजय राउत के एकदम काफ़ी करीबी मित्र हैं, उनसे ज़रूर बात हुई उन्होंने क्या सफाई में कहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस तरह से जो मीडिया चौथा स्तंभ है और उसके सामने जो है इस तरह से जो उन्होंने किया है और फिर पूरे देश में वायरल हुआ इस वीडियो, तो इस पर क्या कहेंगे? जो महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ जा रही है सर? पहली बात तो ये है, मेरी आप जैसे सोच रहे हो वो सच है। कल रात को करीबन 35 मिनट 11:15 से 12:15 तक बात हुई। सुबह भी जैसे उनका लाइव, हमारा रोज़ का रूटीन ऐसा है कि लाइव जैसे ही उनका ख़त्म होता है और गाड़ी में बैठते हैं तो मेरा ही बात होता है उनसे पहला। अगर उद्धव जी का नहीं है तो मेरे से ही बात करते हैं वो, और फिर जो बोले उसके बारे में हम चर्चा करते हैं जी। तो जो हुआ उसके बारे में भी हमारी चर्चा कल रात को भी हुई, आज भी हुई। उन्होंने कहा वो मैं बाद में बताऊंगा। सर, वो देखते समय आपके मन में क्या क्या, क्योंकि आपने वो वीडियो देखा, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया ये वीडियो शुरू होने से पहले आपने दी भी है, तो आपको वो देखने के बाद उनकी गलती, मीडिया की गलती और क्या क्या एहसास हुआ, उनकी जो क्रिया हुई थूकने की, सर, जैसा कि उनके बारे में आपने क्या सोचा और मीडिया के बारे में क्या सोचा? जैसे कि हम सर आपस में भी अगर बात करते हैं, कभी कभी हमारे नापसंद की नाम या किसी का जिक्र होता है, तो जैसे हम एक आम बातों की तरह थूकते हैं, थू ये क्या है, थू ये क्या है। लेकिन सर, आप एक देश के प्रतिनिधि हो, राज्यसभा के सांसद हो, आप अगर किसी मतलब कैमरे के सामने अगर इस तरह करते हो तो आपको पूरा देश देख रहा है और मीडिया इशू बन जाता है, और बनना भी चाहिए, क्योंकि आप जो है एक लोकतंत्र के आप भी एक स्तंभ हो, मीडिया भी एक स्तंभ है। तो इस तरह के जो बातें होती हैं, इस तरह की जो रिएक्शन होता है सर, ये सही नहीं मेरे को लगता है कि राजनीति के लिए तो नहीं सही है, क्योंकि जिसके लिए आप थूक रहे हो वो भी एक बड़ा राजनेता है, वो भी अपने आप में एक बड़ा नेता है, लीडर है, तो वो तो कभी ऐसा नहीं किया। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। रही बात आपके मित्र हैं तो आपको बताए होंगे कि उनका क्या रिएक्शन रहा है। मित्र होना एक बात है, राजकीय नेता होना दूसरी बात है, मीडिया के सामने बोलना तीसरी बात है। मैं आपने वो क्लिप एक बार देखी क्या, 2-3 बार देखी? नहीं, मैंने कई बार देखा, यूट्यूब पे भी आया है वो, कई बार देखा। मुझे एक सवाल का जवाब दो कि वो जो माइक उनके सामने था उसके ऊपर थूके कि ऐसा बाजू में? नहीं, माइक के ऊपर नहीं थूके, माइक पर देखते हुए आप थू, उसका नाम लिया, थू, ये बातें हुई। थू मतलब कि कैसा होता है, एक रिएक्शन होता है थू का। इसके ऊपर टीवी पे ऊपर जो दिख रहे हैं, या तो आज अग्रलेख भी आए हैं कई वर्तमान पत्र के, और यूट्यूब पे तो वो चल ही रहा है, उनमें वो बोल रहे हैं कि मीडिया को बायकॉट करना चाहिए था अगर मीडिया के कैमरे पे वो थूके हैं, क्योंकि वो कैमरे पे थूके हैं। तो आपका निरीक्षण क्या है, कैमरे पे थूके? नहीं, कैमरे पे भी नहीं थूका उन्होंने, माइक पे भी नहीं थूका है। हाँ, उन्होंने थूका है, उसका निषेध तो होना चाहिए, लेकिन मीडिया के नाम पे उन्होंने थूका, इसलिए मीडिया ने कोई बहिष्कार नहीं किया है। मीडिया आज भी उनका इंटरव्यू लिया है, कल भी उनका इंटरव्यू लिया है, और संजय राउत का इंटरव्यू अगर नहीं लो तो ऐसा लगता है महाराष्ट्र की मीडिया जो है उस दिन ब्लैंक डे हो जाती है, क्योंकि दूसरा कोई तो बात ही नहीं करता है, और जो भी कंट्रोवर्शियल बातें जो करता है वो मीडिया में हाईलाइट होता है। और संजय राउत हमेशा कंट्रोवर्शियल बात करते हैं, कोई ना कोई मुद्दा मतलब कि इशू बनना चाहिए, ऐसी बातें करते हैं, ऐसी हरकत करते हैं, ऐसी चीज़, वो उसी हरकत का ये भी एक परिणाम मेरे ख्याल से थू बोलने वाला चीज़ है। तो अगर मैं मीडिया को भी ये कहना चाहूँगा कि अगर मीडिया जाना बंद कर दे वहाँ पर, तो संजय राउत किसकी बात करेंगे? वही सामना संपादक में जो बात करेंगे वही। वो समझो मीडिया ने उनके पास जाना बंद किया जी, तो नुकसान किसका होगा? सर, आज की तारीख में मीडिया और संजय राउत एक दूसरे के पूरक हैं, उनके बगैर मीडिया नहीं, मीडिया के बगैर वो नहीं। इस तरह की हालात बन के बैठा हुआ है करीब मेरे ख्याल से 2019 के चुनाव के बाद।
2019 चुनाव के बाद जिस तरह से उन्होंने सत्ता को जो है कांग्रेस एनसीपी का जो महागठबंधन महाविकास आघाड़ी बनाया, उसके बाद से मेरे को लगता है कि मीडिया महाराष्ट्र की, देश की भी बोल सकता हूँ, महाराष्ट्र और देश की मीडिया और संजय राउत एक दूसरे के पूरक हो गए। रोज़ सुबह उनको एक हेडलाइन चाहिए संजय राउत से। तो इसमें किसको दोष देंगे आप बताइए? चाहे वो थूके, क्या क्या करे क्या नहीं करे, क्या मीडिया जाना बंद की? 3 दिन तो तीसरा दिन है आज, क्या मीडिया वहाँ पर नहीं गई, संजय राउत का इंटरव्यू नहीं ली, या संजय राउत ने कुछ बोला? ऐसा नहीं। तो एक बार ये सोच के देखिए कि संजय राउत का इन्होंने बहिष्कार किया जी, और कोई नहीं गया ही नहीं उनके पास, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? जो सही खबरें वो दिखेगी, जो कंट्रोवर्शियल खबरें हैं वो नहीं दिखेंगी, क्योंकि कंट्रोवर्शियल खबरें जो है खाली संजय राउत, खाली कंट्रोवर्शियल खबरें दिखाना मीडिया का काम थोड़ा वही हो गया है। आज मीडिया का लोग, मीडिया को लोग इतना को भला बुरा क्यों कहते हैं? आज हमारे व्यूवर्स भी जो है मीडिया को भला बुरा क्यों कहते हैं, संजय राउत को भला बुरा क्यों कहते हैं? मीडिया दिखा रहे, वो बोल रहे हैं, मीडिया दिखा रही है, टीवी चल रहा है जी अपना सामने, उसमें वो हेडलाइन में संजय राउत है। हाँ नहीं वो नहीं, वो क्या बोले देखो। हाँ, उन्होंने बोला है कि अजीत पवार के बारे में मैंने जो बोला उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। देख रहे हैं आप? हाँ, एक सेकंड रुको, देखा मैंने देखा, वो सुबह भी देखा मैंने। हाँ यही बोला। हाँ, बिल्कुल जो आप बता रहे। कांग्रेस ने तो प्रतिक्रिया नहीं दी है, बराबर है। और इन्होंने, अजीत दादा ने बोला है कि वो अपने पार्टी के नेता हैं, मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, और इन्होंने बोला कि मुझे खेद है, मैं दिलगिरी। संजय राउत के नाम पे कितना बार अजीत पवार, बाकी लोग भी पिछली बार क्या क्या बोल चुके हैं। कौन संजय राउत में ओळखत नहीं, ऐसी भी तो बातें हुई है सर। हाँ तो सर उसमें तो गम्मत ऐसी है कि जिस दिन अजीत दादा बोले कि कौन संजय राउत, नारायण राणे जी बोले कौन संजय, नहीं तो अजीत दादा की गम्मत बताता हूँ कि उसके एक दिन पहले नागपुर एक स्पेशल फ्लाइट गई थी, उसमें 4 ही लोग थे। आदित्य था, उद्धव जी थे, अजीत दादा थे और संजय था। और करीबन 1 घंटा लगता है, 1 घंटे तक उन्होंने विमान में नाश्ता भी किया, गप्पा मारे, एक दूसरे से बातें किए। उद्धव जी इतना ज़्यादा बात नहीं करते, आदित्य भी इतने बड़े लोग हैं तो नहीं करता, तो ज़्यादा करके बातें इन दोनों में भी हुई, संजय राउत और अजीत दादा में। और दूसरे दिन वो सभा में ये पूछे कि कौन संजय राउत, हाँ बोले कि नहीं बोले। तो अभी इसका आप अर्थ क्या लगाएंगे कि भाई जिसके साथ कल आपने कल रात को होटल में भी खाना खाया उन्होंने, मतलब विमान में तो खाया 1 घंटा बराबर रहा। सर वो भी रिएक्शन है एक, कौन संजय राउत, मतलब वही भी एक रिएक्शन है। हाँ, मतलब बार बार आप संजय राउत का ही अगर आप सवाल बैठ से करूं तो आप भी कंटाल बोले मैं कौन संजय राउत, बार बार क्या संजय राउत, ऐसा बोलेंगे ना। लेकिन वो पूरा सेंटेंस नहीं दिखाएंगे। मीडिया ने क्या दिखाया, कौन संजय राउत कट, कौन संजय राउत कट, कौन क्या, आगे पीछे क्या बोला होगा, कुछ और बोला रहेगा, क्या बोला होगा। नहीं सर कुछ नहीं बोले, डायरेक्ट कांटेक्ट ऐसा हो गया कि इन्होंने पूछा कि संजय राउत ने ऐसा बोला है जी, तो उन्होंने पूछा कौन संजय राउत, मैं जानता नहीं जानता, ऐसा बोले। हाँ। तो अभी 1 दिन पहले उनके साथ वो बैठे हैं, गप्पा मारे, एक फ्लाइट से गए हैं, और वो कौन संजय राउत बोलते हैं जी। जबकि अजीत दादा जितनी बार नहीं मिलते शरद पवार को, उतनी बार तो संजय मिलता है उनसे। तो उनका ये जो कहना है इस प्रकार से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अजीत दादा को ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए कि भाई कौन संजय राउत, ऐसा बोलना अधिक्षेप नहीं है? कल आप, हम रोज़ शाम को यहाँ श्याम भाई बैठ रहे हैं, और कल अगर किसी चीज़ में मतभेद हुआ तो ठीक है ना, फिर भी हम वीडियो करते रहेंगे। और किसी ने मुझे पूछा कि वो श्यामगिरी ने एक वीडियो में ऐसा बोला है, तो अगर मैंने पूछा कि कौन श्यामगिरी, या आपने पूछा कौन अनिल थत्ते हैं, तो लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, गलत सोचेंगे कि भाई अरे तुम दोनों हमको दिखते हो, 1 घंटा साथ में बैठे हो और एक दूसरे को पूछ रहे कौन है। हाँ, तो ये सर एक प्रकार का अपमान है, ये रिएक्शन है, ये अपमान है, ये अपमानिक रिएक्शन है, ये इसको हम सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन ये एक रिएक्शन है। दूसरी एक बात ऐसी है कि जब अजीत दादा को बोला गया कि नदी में पानी नहीं है, हाँ, और आपने पेशाब करने की बात कही, तो उन्होंने बोला कि मग मी काय मुतू का, बराबर है। हाँ। सर ये शब्द अजीत दादा के नाम से जो है वो बाबा साहब भोसले के नाम से नहीं, बाबा साहब भोसले के नाम से भी है। मैं तो उस समय उनका मीडिया सेक्रेटरी जैसा काम करता था। उन्होंने भी एक बार एक सभा में बोला था
की कालव्यात पाणी नाही तर आता काय मी मुतू का, वो भी बोले थे, ये भी बोले थे जी। और यहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने कभी उसके बारे में कोई दिलगिरी व्यक्त नहीं की कि मैं मुतू का। ये सर आम शेतकरी, आप शेतकरी की बात करते हैं और शेतकरी के साइड से इतना बोलते हैं, उसके लिए आंसू डालते हैं। और अगर शेतकरी पूछता है कि सर पाणी नाही, शेतीला पाणी नाही तर त्याच्यावर अगर आप ये बोलते हैं कि मग मी मुतू का है, तो वो सर थूकने से बदतर नहीं है। है ना कंट्रोवर्सी और थूकना हुआ ये मुंह की बात है, आज मेरे ख्याल से मुतना तो कहीं की बात है। ये मामला मेरे ख्याल से 10-12 साल पर पुराना है। हाँ, लेकिन आज भी वो हाईलाइट है, वो आज हाईलाइट है और तुरंत सबने हाईलाइट कर दिया। और खुद संजय ने भी बोला था कि थूकना एक बात है और मुतना अलग, मुतना उससे बड़ी बात है। उसके बारे में आप कुछ बोले नहीं हैं और इसके बारे में बोले हैं, फिर भी आज उन्होंने बोला अजित पवारांबद्दल जे बोललो त्याबद्दल खेद। अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, लाइन दिखा रहा हूँ। सर कैसा है, हेडलाइन तो बन गया ना, आपने क्या बोला वो तो दिन भर के लिए तैयार हो गया ना, बाद में 1 मिनट में बोल दो सॉरी मैंने कुछ ऐसा बोला है, अगर गलत लगता है तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, ख़त्म बात। लेकिन मैटर तो क्या है, कुछ लोग सर ऐसे हैं जो कि हेडलाइन में बने रहना। मांगने वाले की माफ़ी स्वीकार करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? सर कैसा है कि ये राजनीति में अभी चंद्रकांत दादा पाटिल इनको माफ़ कौन करेगा, पब्लिक माफ़ करेगी ही नहीं, ये पूछो आप। चंद्रकांत दादा पाटिल जो भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने ऐसा बोला कि जो बड़े सामाजिक नेता हैं उन्होंने भीख मांगकर शैक्षणिक संस्थाओं के लिए पैसा कलेक्ट किया, तो उसके बारे में उनकी प्रतिमाएं जलाई गई, उनको काली स्याही मार गई, उनको कैंसर है आँख में, उसके ऊपर स्याही मारा गया, वो डैमेज हुआ उनका। और उन्होंने माफ़ी पहले ही मांगी थी कि भाई ये मेरा कहने का मतलब नहीं था, मगर ये था। मगर बाद में इसमें लोगों ने ये भी दिखाया कि भीख मांगून आम्ही शाळा उभारल्या, ऐसा खुद कुछ महापुरुषों ने भी बोला है कि उसमें गलती नहीं है। हम भीख थोड़े हमारे लिए मांग रहे हैं, हम तो भीख का मतलब दान है, और दान के हिसाब से मांगा है। दान को मराठी में भीख भी कहा जाता है। सर डोनेशन क्या है? डोनेशन का भी नाम ये है। उल्टा ऐसा हो गया कि अभी वर्गणी और डोनेशन के बदले खंडनी चालू हो गई, तो खंडनी से तो बेटर है ना, तो मगर वो एक मोर्चा चला और उनको पनिशमेंट मिली उसकी बहुत बुरी तरह से माफ़ी मांगने के बाद। तो माफ़ी स्वीकार करनी चाहिए बोलने के बाद या नहीं करनी चाहिए? अब चंद्रकांत दादा स्वीकार भी अगर माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे? स्वीकार भी अगर कर लिया तो आगे जो आदमी हमेशा वही इस तरह बात करता है, तो उसके बारे में माफ़ी मांगना नहीं मांगना या स्वीकार करना कोई मायने ही नहीं रखती सर। क्या संजय राउत दोबारा वैसा नहीं बोलेंगे? आपको क्या लगता है? उनका तो रोज़ बोलने का काम है, कंट्रोवर्शियल नहीं बोलेंगे तो न्यूज़ नहीं चलेगी। अजित दादा फिर से नहीं बोलेंगे? मे बी जरूर, उनका स्वभाव है। कुछ लोग चंद्रकांत दादा बोलेंगे कि नहीं? क्यों नहीं बोलेंगे? बावनकुळे बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे, बोलते ही फडणवीस नहीं बोलेंगे और बाकी बोलेंगे। हर एक का एक नेचर होता है। उद्धव बोलते कि नहीं इसी प्रकार की भाषा मर्द सभा में? मर्द ना मर्द तो वो और एक बात है सर। ये भी बहुत गलत बात है कि आप बार बार दूसरे को नामर्द बोले। बाला साहब भी नामर्द का मतलब मराठी में बहुत बुरा है। ये नामर्द शब्द जो है वो हिजड़ा है। आप भरी सभा में किसी विरोधियों को हिजड़ा बोलते हैं तो असल में हिजड़ों के लोगों को जाके उनका निषेध करना चाहिए, या तो इनको डिफेमेशन करना चाहिए कि भाई मैं कोर्ट में सिद्ध करने के तैयार हूँ कि मैं मर्द हूँ। बहुत से नेता हैं सर कंट्रोवर्शियल ही बोलने की उनकी आदत, जैसे राज ठाकरे क्या बोलते हैं सर सभा में? अलग ही बोलते हैं। नाम ही ले लिया, क्या बोलते हैं बताइए? गाली देते कि नहीं? बहुत कुछ बोलते हैं। किसी गाली देते कि नहीं? देते हैं ना। राज ठाकरे देते हैं, उद्धव ठाकरे देते हैं, संजय राउत देता है, बावनकुळे देते हैं, चंद्रकांत दादा पाटिल देते हैं, पवार भी साहब कभी कभी एकदम उतर आते हैं गाली पे। महाराष्ट्र में ऐसा फडणवीस छोड़ के जी, और फडणवीस ही छोड़ के जी, शिंदे को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, वो भी कभी कभी निकल जाता है, चायला साला ऐसा बोलते हैं वो। तो कौन नेता है जो गाली नहीं देता? बिल्कुल। और कौन नेता है जो माफ़ी मांगता है? कभी माफ़ी मांगते हुए देखा है किसी को? चंद्रकांत दादा ने मांगा, अजित दादा ने मांगा नहीं। अभी अगर ये सच है, ये बोल रहा है संजय कि मैं दिलगीर हूँ, तो उसकी माफ़ी आप स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? स्वीकार करना ना करना कुछ इसमें कैसे, क्या कोई आके सामने बोलेगा हाँ मैंने आपका माफ़ी स्वीकार कर लिया? तो अजित दादा का रिएक्शन आना चाहिए ना उसके बारे में।
तो अजीत दादा नहीं होता है सर। कभी मैंने अभी तक किसी का रिएक्शन नहीं देखा हो कि माफ़ी मांग लिया और सामने वाला कोई बोला हो उसके ऊपर, कुछ नहीं, खत्म, मामला खत्म, माफ़ी मांग लिया, बात खत्म। तो अभी माफ़ी मांगने के बाद ये मामला खत्म हुआ कि नहीं हुआ? मामला तो सर कुछ दिन तक चलता है, जब तक दूसरा कोई मामला ना आ जाए। ये मामला तो चलते रहते हैं सर। ये 2 दिन 4 दो दिन का मामला होता है, 2 दिन का मामला होता है। कल अभी कुछ प्रदर्शन भी हुए महाराष्ट्र भर में, कुछ जगह पर कि उन्होंने इस तरह की बातें की, किसी के नाम पर जो है उन्होंने। सर और एक बात है कि अभी दूसरे भी कोई प्रवक्ता वक्ता आ गए हैं। ये थूकने की बात जो है वो अपनी जगह है जी। उसके बारे में मेरा मूल्यांकन और उसका कहना मैं बाद में मैं बोलूँगा आपसे। त्यांनी संरक्षण काढून घ्यावं, मग ते कसे जिवंत परत जातात बघू। ये क्या है? मतलब सुरक्षा हटा लो फिर मैं देखता हूँ, ये धमकी हो गया। धमकी मतलब जान से मारने की धमकी होगी। तो थूकना जो है उसकी तुलना में जान से मारने की धमकी ज़्यादा आक्षेपार्ह है कि नहीं है? बिल्कुल। अगर वो बोले कि हाथ पांव तोड़ के ही वापस भेजेंगे, कोकण में आके देखो, हाथ पांव तोड़ के वापस भेजेंगे, ये भी गलत है। 307 सर ऐसा है जी कि पूरा स्तर जो है राजनीति का वो ऐसे लेवल पे गया है सर। अभी ये सुषमा अंधारे हैं जी, एक गौप्यस्फोट है कि उसको उद्धव जी ने बोला है कि तुम बोलना थोड़े दिन बंद रखो, क्योंकि तुम्हारा वो थप्पड़ का मुद्दा जो है उसकी वजह से आम शिवसैनिकों में ऐसी रिएक्शन है कि तुम बाहर से कल आई, तुमने पूरी ज़िंदगी हिंदू देव देवताओं की विटंबना की, उनको गालियाँ दी, और अभी तुम्हारे लिए मैंने 2 मेरे निष्ठावान जो बीड के ये थे शाखा प्रमुख और वो उनको निकाल दिया, तो गुस्सा है लोगों में। अब लोग जो है शिवसैनिक वो तुम्हारे ऊपर इतने गुस्से लिए कि उसने एक थापड़ मारा, लोग अभी पत्थर मारेंगे नहीं तो वो जूते उछा के मारेंगे कि ज़िंदगी तेरी हमारे हिंदू देव देवताओं का अपमान करने में गई। अब तू हिंदुत्व की जो सेना है उसके नेताओं को खिलाफ शिकायत करेगी, वो भी पैसा मांगने के बाद, तो गुस्सा है। अंधारे ने माफ़ी मांगी? नहीं मांगी। थप्पड़ मारा ये भी वो कबूल करने को तैयार नहीं। वो तो वो अपना वीडियो क्लिप आया, इंसल्ट समझते हैं कि मेरे को। नहीं वो छोड़ो, मगर थप्पड़ मारा तो मारा, बोलो ना। सर ये बोलती है कि इसने इसको हाथ लगाया ब्रजभूषण ने, तो उसके ऊपर FIR करो, विनय भंग का गुना दाखिल करो, क्योंकि हाथ लगाया। गलत ही है, गुना दाखिल ही होना चाहिए, हुआ भी है, अरेस्ट भी होना चाहिए। जिस आदमी ने उसको थप्पड़ लगाया उसके ऊपर विनय भंग का गुना उसने दाखिल क्यों नहीं किया? क्यों शिकायत सिर्फ उद्धव तक सीमित रही है और बोले कि इसको निकालो? मामले को रफा दफा गया मेरे लगता है, उसको सस्पेंड करके शाखा प्रमुख को। विनय भंग की शिकायत अंधारे तो रनर आ गई नहीं ना सबको। तो उन्होंने सर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मेरे कोई हाथ भी लगाया, किसी ने थप्पड़ मारा, तो कैसे टीवी पे उसको दिखाया ना मारते हुए, वो क्लिप आई है ना, वो उसने भी देखी होगी ना। वो देखी हुई एक्सेप्ट नहीं कर रही ना सर, वो मैटर ही एक्सेप्ट नहीं कर रही। नहीं उसको मारी, ये तो टीवी पे दिख रहा है। अब तुम टीवी पे जो दिख रहा है वो भी मानने की नहीं, ये कैसा चलेगा? कहाँ माना? तुम जो बोल रही है अभी तक कहाँ माना? क्यों नहीं माना? नहीं माना सर। विनय भंग का खटला दाखिल करके सजा हो सकती थी। बिल्कुल, उनको पद से निकालने से कुछ नहीं, वो आनंद से शिंदे गुट में जाएंगे, वहाँ उनको तो तुरंत कल शाखा प्रमुख बना देंगे। तो उसने क्यों नहीं किया? वही बताया, वो अपना इंसल्ट समझती है। अगर मैंने गुना दाखिल किया तो किसी ने अगर मेरे को मारा, नहीं इंसल्ट क्या है? तुम्हारा विनय भंग हुआ है तो करो ना, सबक सिखाओ। तुम सबको बोलते हैं ना सबक सिखाओ, तुम पहले सबक सिखाओ ना, क्यों नहीं? अब मैं सवाल पूछता हूँ सर, क्या बात हुई आपसे संजय राउत से इस बात पे? सर उसने 2 बातें कही। उसमें एक बात जो है वो कुछ हद तक मराठी में प्रचलित है, और दूसरी बात जो उसने कही उसके ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। क्या कहा? पहले दूसरी बात बोलता हूँ। उसने बोला कि तुम जानते हो कि मेरा डेंटल ट्रीटमेंट चालू है, और वो जो खाता है कुछ भी, मैं बड़ी शेप भी खाता हूँ तो बड़ी शेप का एक दाना अटक जाता है जी। तो वो मुझे बोलते समय कभी कभी ऐसा, सर हम
अभी आपसे बोलते समय भी मैंने अगर कुछ खा के आया हूँ बड़ी शिप जैसा कुछ एक दाना रहता है तो ये दिमाग में नहीं है ना जी थू, तो मैं भी ऐसा करता हूँ कि वो दाना जो है जो बीच में मेरे को अटकन कर रहा है तो निकल जाए। तो उसने एक समर्थन ये दिया कि भाई मैं ऐसा किया, मैं वो मेरे दांत में गया था तो उसने सवाल पूछा तो पहले मैंने थू करके ये किया, बाद में और एक बार आया तो अचानक से मेरे दांत में वो जो ये है अटका था करके फिर से थू किया। मैं कन्विंस नहीं हूँ। उसने दूसरा ये बात कहा जो उसके ही इस विधान को काटता है कि एक जगह वो बोलता है कि दांत में कुछ अटक गया था करके मैंने ये किया, और ये बोलने के बाद मुझे ये बोलता है कि महाराष्ट्र में बड़े बड़े सेनापति, बड़े बड़े सूबेदार, बड़े बड़े राजनेता नहीं राजा, उसने नाम लिया, मैं नाम नहीं लेकर क्यों और एक कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, अपने से नहीं चाहिए। तो वो बोले थू तुमच्या जिनगानीवर, क्या थू तुमच्या जिंदगीवर थू है, थू मतलब निषेध करता हूँ, तुम्हारा धिक्कार करता हूँ। तो बोले थू हा शब्द जो मराठीमध्ये आहे निषेधार्थ, हा निषेधात्मक प्रतिक्रिया म्हणून कायम वापरला गेला आहे। आणि तो म्हणाला मी माझ्या पीएला सांगितलेलं आहे की मराठीमध्ये संतांपासून संत तुकाराम महाराज से लेके जितने संत हुए उनमें से किसने कहाँ पे ये थू शब्द वापरा है। उसने मुझे 2-4 कोटेशन दिए कि ये तुकाराम महाराज का इसमें ये थू शब्द है, इसका ये है, इसमें ये है। तो वो निषेध करते हैं, धिक्कार करते हैं, तो थू बोलते हैं वो। और थू का मतलब वो बोला कि तुम कोश में जाके देखो की एखाद्याची छिथू होणे, थुथू होना, थुथू होणार नाही, मराठीमध्ये त्याला वेगळा शब्द आहे छिथू होणे, त्या माणसाची छिथू झाली। म्हणजे उदाहरणार्थ ब्रिजभूषणचं जे सध्या लोकांमधली प्रतिक्रिया आहे त्याला मराठीमध्ये आपण म्हणू छिथू होणे। छी मतलब है गलत, थू मतलब तू इतने गंदा आदमी है कि तेरे ऊपर थूकने लायक है, तू किसी के ऊपर थूका जाता है वो। तो बोला वो अभी मैं 4 दिन में बोला खुलासा करूँगा कि कौन कौन से संतों ने अपने विरोधियों के बारे में या जो भगवान के भरोसा नहीं करते या अच्छी चीज़ों पे भरोसा नहीं करते या गलत करते हैं उनके बारे में हमने थू शब्द संतो वाङ्मय में है। तो बोला ये थू शब्द जो है वो असंसदीय नहीं है। मैं कल ये इसमें भी बोल सकता हूँ कि जो लोग देश के खिलाफ हैं, देशद्रोह करके हैं, ऐसे लोगों को थूकना ही ज़रूरी है। हम थूकते हैं ऐसे लोगों पर, ये बोलूँगा तो मुझे वो जो शब्द है थूकना वो निकाला नहीं जाएगा क्योंकि वो संसदीय शब्द करके। तो आप सेटिस्फाइड हुए दोनों आंसर से? मैं तो बोला पहला उसने जो बताया कि दांत में अटक गया था वो तो नहीं सही है, सेटिस्फाइड नहीं, वो तो बहाना है, बिल्कुल वो बोल दिया मैंने। और ये जो बोला वो कि ये थू शब्द जो है वो धिक्कार के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है, तो वो सही है बात। मराठी में ये थू शब्द तुझे हात कापीन, तुझी जीभ काटीन, तू बोलून तर बघ पुन्हा, तुझी जीभच काटून टाकू, तुझे डोळे फोडू। हाँ पोटात रानी साहब ने भी बोला था कानपट्टी मारेंगे। हाँ तो कितना बवाल हुआ मुख्यमंत्री के बारे में, कितना बवाल हुआ उसको खाते हुए उनको। अभी ऐसा है कि किसी को कानफट में मारना और थूकना एक ही बात है। हाँ और मुतना भी वही उससे बदतर बात। तो सर ये महाराष्ट्र की राजनीति में मतलब लोग इस तरह की संज्ञा क्यों वापरते जब कंट्रोवर्सी जानबूझ के फैलाते हैं? नहीं ऐसा आप अभी बोल रहे, कल संजय का थूकने का मामला हुआ सर, अजीत दादा का 12 साल पहले का है। और भोसले साहब का तो मैं मीडिया संभालता था, इससे मुझे मालूम है 1982 का है, 30 साल पुराना। मतलब महाराष्ट्र में ये चल रहा है सर। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में या किसी भी आंदोलन में, किसी भी अभी पहले वो आंदोलन में, मगर अभी कोई भी आंदोलन होता है, इवन संजय के खिलाफ जो चल रहा है, तो उसमें लोग क्या कर रहे हैं, थूक रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं, थूक रहे चप्पल मारे। सर अजीत दादा पवार ने जब 80 घंटे की सरकार बनाई वहाँ पे, तो जितेंद्र आव्हाड और आनंद परांजपे के कार्यकर्ताओं ने थाना में क्या किया, चप्पल मारा। अजीत दादा किसके अजीत दादा के पोस्टर पे थूके भी, थूके चप्पल मारा, काली फांसा, निषेध किया, मतलब जैसा वैसा निषेध किया। तो संजय ने ऐसा क्या किया जो किसी ने नहीं किया? तो इसलिए संजय बचाव कर रहे हैं आप? नहीं मैं खाली आपको पूछ रहा हूँ, ये सवाल का मुझे जवाब दो कि संजय ने जो थूकने का जो भी किया
मेरा जवाब यही किसने है नहीं कि किया? माइक के ऊपर नहीं थूका गया है। हाँ, माइक के मतलब किसी के नाम लेके नहीं, जैसे बहुत कि- सारे लोगों जैसे- ने बोला कि पत्रकारों को निकल जाना चाहिए थे, उनके माइक पे थूका। नहीं, माइक पर नहीं थूका, मैंने सर देखा वो पूरा वीडियो। वो कैसे ट्विस्ट होता है, देखो ना। हाँ, देख माइक सर, पे थूका करके। सर कैसा है, पब्लिक है, पब्लिक को भी आजकल कंट्रोवर्सी और एक्स्ट्रा कंट्रोवर्सी बनाने में मज़ा आता है। हाँ, तो थूका किधर और बोला किधर, वो अच्छा लगता है लोगों को। होना ही था। अच्छा, इसमें और मेरा एक और मुद्दा है जो मैं संजय से बात किया। मुद्दा ऐसा है कि उसने श्रीकांत शिंदे का नाम लेने के बाद थूका। हाँ सर, 3 चीज़ें आप याद रखो, आपको मालूम है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। श्रीकांत शिंदे ये आज लोकसभा सांसद जो महाराष्ट्र में हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सभ्य, सुसंस्कृत, एकदम जबान संभाल के बोलने वाला, एक अहमियत रख के यस, और गरिमा रख के बोलने वाला, और एक शब्द भी अनावश्यक नहीं बोलने वाला। मतलब उसका जवाब भी उसने बहुत संयम से और कभी कंट्रोवर्शियल उन्होंने कहीं कोई बात नहीं, और कभी वो गलत तरीके से न मिसबिहेव नहीं करते हैं, बोलते भी गलत नहीं है। तो एक सभ्य आदमी की उनकी प्रतिमा है। सर 10 साल उनको भी 9 साल सांसद होने को हुए, और उन्होंने संजय का कभी नाम भी नहीं लिया है, संजय के बारे में कुछ बोला भी नहीं है। मतलब संजय के मन में उनके प्रति द्वेष हो, ऐसा कुछ नहीं है। कल पहली बार बोले कि भाई संजय राउत एक नेता हैं, उनको मेरे बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और इसके पहले तो उन्होंने श्रीकांत शिंदे पर हत्या कराने का आरोप लगा दिया था कि संजय राउत के मर्डर करवाना चाहते हैं श्रीकांत शिंदे। हाँ, ये भी तो बातें की ये थी। क्या खुन्नस है। उस समय भी मैंने उसको पूछा था कि श्रीकांत शिंदे जैसे एक इनोसेंट और एक सभ्य, सुसंस्कृत, और जिसके हाथ से मैं तो बोलूँगा मूंगी नहीं मारेगा वो वो कहाँ से मर्डर करवाएगा। तुमने जो आरोप किया वो सिद्ध किया क्या? हाँ, कुछ दाखिल किया? बाद में मालूम पड़ा ना बनावटी था सब। FIR तो दाखिल किया नहीं, किया ना, सब बनावटी निकला। सुरक्षा चाहिए तो था। नहीं तुम, हाँ, आपने अभी एक ऐसी बात खोल दी कि जो मैंने ही बताई है सबको, कि उसका जो गुस्सा है वो है उसको सुरक्षा नहीं मिली करके, और उसके लिए मैं खुद को कुछ हद तक जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि उसका संताप, भाई क्या मैं दोस्त करके मेरे पर नहीं निकला उसका गुस्सा, मगर इसके ऊपर एकनाथ शिंदे जी के ऊपर और श्रीकांत के ऊपर जो गुस्सा है उसका कोई वजह ही नहीं है। सर, संजय के और एकनाथ शिंदे साहब के संबंध बहुत मधुर ही थे, और सत्ता बनने के बाद, मुख्यमंत्री पद में आने के बाद भी उनके संबंध मधुर है। मेरे मोबाइल से उन्होंने आपस में बातें की, तो मैं सुनता था लाउड में, तो प्यार है उनके दोनों में। और ये तो अभी आप दोनों का प्यार है, तो ये तो आपका भतीजा हो गया, तो उसके बारे में ऐसी गलत बातें बोलना बिल्कुल मतलब आक्षेपार्ह ही है, मतलब बोलना भी नहीं चाहिए ऐसे। और उसने तो अपनी शांति स्वभाव के हिसाब से थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, उसके लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, मगर वो तरीका नहीं है उसका, और उसका स्वभाव नहीं है। वो एक सभ्यता का अर्क है। मतलब मैं बोलूँगा कि मिस्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, नायक और खलनायक जैसा है, कि संजय हमारा खलनायक की भाषा बोलेगा, ये नायक की भाषा बोलेगा। और शिंदे साहब का भी कभी इनका ये नहीं किया है। सर, बस इतना ही है कि शिंदे साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया था, मैंने किया था कि इनको सिक्योरिटी चाहिए, निकाली है। वो जेल में गए थे तो उस समय निकाली, तो इनको देनी है अपने को। तो बोले मैं कोशिश करता हूँ, उसके लिए मैं अकेला इसका निर्णय नहीं लूँगा, प्रोसीजर होती है, कमेटी होती है, और बात करूँगा। तो मैंने उनकी भी बात करवाई। वो उन्होंने, संजय राउत को मुख्यमंत्री ने खुद मेरे फ़ोन से बताया कि भाई हम कोशिश करेंगे, और मैं बोलता हूँ। बाद में मेरे को ऐसा थोड़ा टाइम गया, तो ये संजय मुझे छेड़ने लगा। क्या हुआ, 2 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन, महीना हो गया, 15 हो गया, महीना हो गया। तो मैं फडणवीस साहब के पास गया, खास एक ही प्रोग्राम लेके कि भाई संजय को सुरक्षा देनी है अपनी। मैं बोला CM साहब से मेरी बात हो गई, और 1 महीना हो गया नहीं मिली है, आप देना चाहिए थे। तो उन्होंने मुझे सीधा बोला कि हम दे सकते हैं, मगर ये मोदी जी के खिलाफ भी जो बकवास करते हैं, कल मोदी जी हमको पूछेंगे कि भाई आपने जिसको सुरक्षा दी है वही हमको कुछ, वो खाली उसका समाधान करने के लिए, और वो तुम्हारे खिलाफ नहीं बोले इसके लिए दी, मगर हमारे खिलाफ जो बोल रहा है उसका आपको कुछ नहीं है।
हम जवाबदेही हो जाएंगे, मैं और सीएम, तो इसको बोलो बकवास मत करो, क्रिटिसिज्म करो। नहीं, उन्होंने बोला क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम, यस, हमारे ऊपर भी करो, मोदी जी का भी कोई गलत है तो करो, और जिस शब्दों में आप कहते हो, उनका अपमान करते हो, वो भी सहन नहीं करेंगे और हम भी नहीं करेंगे। और आप हमारे ऊपर ये चिकल फेंकेंगे और हमको ही सिक्योरिटी मांगेंगे कि भाई हमने चिकल फेंका है, अब कोई उठा के चिकल मेरे ऊपर फेंकेगा नहीं तो मुझे सिक्योरिटी दे, ये चलेगा नहीं। तो दोनों तरफ से वो रिजेक्ट हो गया प्रपोजल। और कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया कि इनको धोखा नहीं है कुछ, कमेटी का रिपोर्ट तो आता ही है। तो तब से वो गुस्से में है। मैंने कई बार उनको उसी का परिणाम था कि हाँ, वो ये थूकना भी आ गया, श्रीकांत का नाम आ गया। श्रीकांत को एक इनोसेंट लड़का है, उसका नाम लेना बहुत बड़ी गलती है। मतलब उसके नाम पे भी, श्रीकांत शिंदे के नाम पे थूकना ये कहाँ तक सही है सर? कहाँ सही है? गलत है ना वो? गलत नहीं, बहुत ही गलत है, बहुत ही। किसी के भी नाम पे जी तुम अगर संजय राउत हो, प्रवक्ता हो, वो भी कैमरे के सामने गलत है। आपस में भी मत थूको, आपस में बात करते हुए चलो ठीक है, एक दूसरे, लेकिन जो जहाँ पूरा देश देख रहा है, पूरी मीडिया आजकल वायरल कोई वीडियो होने में टाइम नहीं लगता है, वहाँ पर आप कैमरे सामने अगर थूकने वाली बात करते हो तो उसका कोई जो सर मैंने क्या है ना, कैसे होता है कि अभी उसकी साइड से मेरे अभी 5000 वीडियो हो गए जी, कम से कम 2000 वीडियो में इसका एकनाथ जी का जिक्र है, 1000 वीडियो में फडणवीस साहब का जिक्र है, तो 1000 वीडियो में संजय का भी जिक्र है और उसके साइड से है जी। इन दोनों के ऊपर मैंने कभी कभी क्रिटिसाइज़ किया है, मगर हमेशा उसके साइड में बोला हूँ। कल मैंने उसको बोला कि ये एक मुद्दा जो है उसमें मैं तुमको प्राइवेट में तो जो सुनाना है वो सुना रहा हूँ, जाहिर में भी मैं इसके बारे में कोई समर्थन नहीं करेगा। मैं तुम्हारा निषेध करूँगा, बिल्कुल कोई समर्थन नहीं करेगा सर। तो मेरी भूमिका ये है कि प्राइवेट में तो उसको बहुत सुनाया है मैंने। उसने बोला कि मैंने तो माफ़ी मांगी, मैं बोला सबसे कहाँ माफ़ी मांगी, मीडिया एक रोल कर सकती है। अजीत का ये किया जी, अजीत का किया, श्रीकांत का भी माफ़ी मांगो ना जी। वो तो गलत आदमी को आपने ये किया है, तो उसके बारे में बोला नहीं वो कुछ, या सिरसाट के बारे में उसके बारे में बोला नहीं। मैं बोला तुम गलत हो और थोड़ा संभाला करो, नहीं तो ये बुमरैंग है। अभी इसमें सर मीडिया को भी भूमिका अपनी निभानी चाहिए कि जो जिस तरह से ऐसे लोग हैं जो है वो जो ऐसे राजनेता दिखाते हैं, वही बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा थे ना, मीडिया कट कर सकता था, बिल्कुल बाहर नहीं आता, मामला ही बाहर नहीं आता, फिर मीडिया कट कर दे। तो मीडिया को थोड़ा सा अपना, मीडिया यही चाहता है कि वो थूके। कल अगर कोई प्रवक्ता इतना निर्लज्ज हो गया कि स्टेज पे के बोलेगा ये नेताओं के नाम से मैं मुतता हूँ, तो उसका मुतने का भी फोटो थोड़ा सा वाइट करके दिखाएंगे। इतना गिर गया तो मीडिया भी है, बिल्कुल। तो इसमें मीडिया भी कसूरदार है। संजय कसूरवार है, निर्दोष नहीं है, उसको धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ। उसको समझ भी दी है मैंने कि इसके आगे चल के ऐसा करो मत, ये भी बोला है मैंने उसको। मगर मीडिया को दोष दूंगा कि वो थूकने की बात उनको दिखानी नहीं चाहिए, अपनी बात नहीं करेंगे। और मीडिया को बार बार खाली संजय राउत ही क्या नेता है महाराष्ट्र में, और भी खबरें हैं, उनको दिखाना चाहिए। अगर थोड़े दिन अगर संजय राउत नहीं दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र की राजनीति नहीं चलेगी। मेरे ख्याल से मीडिया को भी थोड़ा सा ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और सर मीडिया रुकेगा नहीं, तो वही बात है ना, कमी तो है ना मीडिया की। संजय राउत एक ही नेता हैं, दूसरे उद्धव जी है, जो कभी किसी पत्रकार को पैसा नहीं दिया है, एक पैसा, फिर भी सुबह 100-50-25 लोग खड़े हो जाते हैं। सर कंट्रोवर्सी जहाँ पे कंट्रोवर्सी वहाँ मीडिया है, सीधी सी बात। देखो फिर से अभी पावरा मोहब्बत ये बोल लो क्या बदल खेद, 10 में से 7 हेडलाइन इसके होते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। तो ठीक है, अभी हमारा जो विश्लेषण था, मगर मैंने उसका ये देखो दूसरा हेडलाइन भी उसका ही चल रहा है। नहीं, मैं संजय का क्या बोलते हैं निषेध करता हूँ, धिक्कार करता हूँ, और उसको भी मैंने आपसे जो बोल रहा हूँ ना उससे बहुत ज़्यादा सुनाया है और मुझे बहुत गलत लगा। और पर्टिकुलरली अजीत दादा के बारे में भी, शिरसाट के बारे में भी, और श्रीकांत के बारे में तो जो बोला उससे मैं आहत हो गए। तो सर मेरा निषेध आप नमूद कीजिए। और मैंने उसको बहुत ताकीद भी दी है
ये भी था। धन्यवाद। धन्यवाद हेमंत जी। तो हमारा विश्लेषण यही था कि संजय राउत ने जो बयान, थूकने वाला जो बयान था, कितना सही है। मतलब कि आप क्या मानते हैं, आपकी भी प्रतिक्रिया सही है? आपका प्रतिक्रिया तो सही रहेगा, संजय के खिलाफ ही रहेगा। 99.99 लोग निषेध ही करें। बिल्कुल निषेध, हम भी निषेध करते हैं। हम भी निषेध करते हैं। तो ये निषेध वाली बातें हैं, इसलिए हम निषेध कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बातें मीडिया में नहीं आनी चाहिए और लोगों के बीच में नहीं आनी चाहिए, और राजनीति में तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। टीवी वालों को संयम रखना चाहिए, ऐसी बातें दिखाना नहीं चाहिए। तो आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा, और हमारा चैनल जो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।